हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सुपर टैट, यूपी टैट, यूपी टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स की। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा कलेक्टिव नाउन किस किस कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, वो सारी बातें हम लोग एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी, जो बेस्ड है हमारे कलेक्टिव नाउन्स पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, चलिए जैसे देखिए सबसे पहला क्या दिया है, अ क्राउड ऑफ पीपल। जो क्राउड कलेक्टिव नाउन है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कभी भी पूछे जाए प्यूपिल के लिए यूज होने वाला कलेक्टिव नाउन तो वो क्या है, क्राउड है। और पूछे जाए अ क्राउड ऑफ, तो क्राउड जो शो करता है किसे शो करता है, पीपल को। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा देखेंगे। ए हर्ड ऑफ, ये जो हर्ड कलेक्टिव नाउन है वो देखिए किसे किसे रिप्रेजेंट करता है। ए हर्ड ऑफ कैटल भी हो सकता है, ए हर्ड ऑफ डियर भी हो सकता है, ए हर्ड ऑफ स्वाइन भी हो सकता है। ठीक है, तीनों कॉमन नाउन मैंने यहाँ लिखे हैं जो रिप्रेजेंट करता है हर्ड। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ स्वाइन। ठीक है, और दूसरी बात कि जो कैटल कॉमन नाउन है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक और कलेक्टिव नाउन से, वो क्या है, अ ड्रॉप ऑफ कैटल। ठीक है, अ ड्रॉप जो कलेक्टिव नाउन है वो भी रिप्रेजेंट करता है किसी कैटल को, और जो हर्ड है वो भी किसी रिप्रेजेंट करता है, वो भी रिप्रेजेंट करता है कैटल को। लेकिन ध्यान रखिए कैटल के साथ साथ जो हर्ड आपका कलेक्टिव नाउन है वो किसे किसे और रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ डियर और अ हर्ड ऑफ स्वाइन। ठीक है, तो तीनों एक साथ ध्यान रखेंगे आप लोग। और कैटल के लिए दो हो गए, अ हर्ड ऑफ कैटल और अ ड्रॉव ऑफ कैटल। ठीक है, एक ही जगह मिल गए। चलिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए स्टार को रिप्रेजेंट करने वाला जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, क्लस्टर। क्लस्टर भी आ सकता है और गैलेक्सी भी आ सकता है, दोनों ही ध्यान रखेंगे। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स और अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और दिया गया है जो जनरली पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए अ गैंग ऑफ, जो गैंग कॉमन नाउन है वो किसे किसे रिप्रेजेंट करता है, देखेंगे जरा। अ गैंग ऑफ रॉबर्स भी हो सकती है, अ गैंग ऑफ थीव्स भी हो सकता है, अ गैंग ऑफ कन्विक्ट्स भी हो सकता है, और अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक ही जो कलेक्टिव नाउन है वो कितने सारे कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और एक ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिए, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ गैंग ऑफ कन्विक्ट्स, अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वन देखेंगे इसके बाद जो अपने को दिया गया है। देखिए अस्वार्म या फिर अस्वाम और नेस्ट, जो ये स्वाम वर्ड है और जो नेक्स्ट वर्ड है दोनों किसके लिए यूज होते हैं, दोनों आते हैं आंट, आंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चींटियों के समूह के लिए जो प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से कलेक्टिव नाउन यूज होते हैं, अ स्वाम ऑफ आंट्स या फिर अ नेस्ट ऑफ आंट्स। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखेंगे। दूसरा एन आर्मी और अ कॉलम ऑफ सोल्जर्स होता है। ठीक है, दोनों ही ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज जो कलेक्टिव नाउन है वो किस किस के लिए आता है, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ठीक है, तो लेक्चर्स और इवेंट्स दोनों के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज होता है वो क्या यूज होता है, सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए इसके बाद अ स्टॉक। अब देखिए कोई भी कलेक्टिव नाउन आ सकता है, अ स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स या फिर अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, तो जो क्लॉथ्स कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले कलेक्टिव नाउन है वो क्या क्या है, स्टॉक और बंडल दोनों ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए अ फ्लाइट ऑफ फ्लॉक। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स भी हो सकता है और अ फ्लॉक ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, वर्ड को डिनोट करने वाले दो कलेक्टिव नाउन हो गए, अ फ्लाइट ऑफ वर्ड्स और अ फ्लॉक ऑफ वर्ड्स। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में देखेंगे कि ये जो फ्लाइट कलेक्टिव नाउन है वो किस किस और कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और जो फ्लॉक आपका कलेक्टिव नाउन है वो किस किस आपके कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले देखेंगे आप फ्लाइट ऑफ वर्ड्स तो हो ही गया, वर्ड तो ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद देखेंगे क्या क्या और आता है, a flight of insects, a flight of stairs, a flight of locusts, a flight of steps। ठीक है, तो ये सारे कॉमन नाउन भी किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये फ्लाइट कलेक्टिव नाउन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है,
दूसरा देखेंगे फ्लॉक, सबसे पहले या तो ये तो रखना ही रखना है कि अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या क्या होता है, अ फ्लॉक ऑफ किंकर्स, अगला क्या दिया है, अ फ्लॉक ऑफ शीप या फिर गॉड्स, और अ फ्लॉक ऑफ गीज। ये सारे ही कॉमन नाउन जो हैं वो किस कलेक्टिव नाउन के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फ्लॉक से, ठीक है। तो सारे ही अपने को ध्यान रखने हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ ज्यूरी ऑफ जजेस, ठीक है। जो 3 जजेस की ज्यूरी होती है, कलेक्शन ऑफ जजेस हो सकता है, आप लोग कह सकते हैं, तो वो क्या आता है, कलेक्टिव नाउन ज्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ पाइल ऑफ बुक्स। देखिए तो जो पाइल कलेक्टिव नाउन है वो किस किस कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, अ पाइल ऑफ आर्म्स भी कह सकते हैं, अ पाइल ऑफ वुड भी होता है, ठीक है। तो तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं किस किस को शो करता है, अ पाइल ऑफ बुक्स, अ पाइल ऑफ आर्म्स, अ पाइल ऑफ वुड, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, नेक्स्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ डेफिनेटली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कलेक्टिव नाउन है उसको हमने यहाँ कलेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ पील ऑफ लाफ्टर्स, अ पील ऑफ बेल्स, अ पील ऑफ थंडर्स, ठीक है। तीनों को याद रखना है, लाफ्टर्स, बेल्स और थंडर, तीनों को रिप्रेजेंट करता है क्या, पील, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट वन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस और ट्रैवलर्स, ठीक है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस और ट्रैवलर्स, यानी कि जो बैंड कलेक्टिव नाउन है वो म्यूजिशियंस और ट्रैवलर्स दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अ कॉयर ऑफ म्यूजिशियंस और सिंगर्स, ठीक है। जो कोयर कोरस वर्ड से बना हुआ है, कॉयर वर्ड, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को, ठीक है। तो यानी कि जो संगीतकारों के समूह को क्या कहा जाता है, अ कोयर ऑफ, ठीक है, कोयर ऑफ म्यूजिशियंस और सिंगर्स। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ वैली ऑफ शॉट्स, एरोज, स्टोन्स, मिसाइल्स, क्वेश्चंस और अब्यूजेस। बहुत सारे कॉमन नाउन को डिनोट करता है केवल एक कलेक्टिव नाउन, वैली, ठीक है। a valley of shots, arrows, stones, missiles, क्वेश्चंस और अब्यूजेस, ठीक है। सारे ही ध्यान रखेंगे और एक साथ हम लोगों ने देखो कितने सारे कॉमन नाउन का जो कलेक्टिव नाउन है वो लर्न कर लिया, ठीक है। अ वैली ऑफ शॉट्स, वैसे तो वॉली भी कह देते हैं, तो अ वॉली ऑफ शॉट्स, एरोज, स्टोन्स, मिसाइल्स, क्वेश्चंस एंड अब्यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, एक और दिया गया है, अ हीप ऑफ सैंड, स्टोन्स और डस्ट। तो देखो स्टोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वॉली वर्ड का भी यूज किया जाता है और स्टोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हीप वर्ड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो हीप ऑफ सैंड, स्टोन्स और डस्ट तीनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए अ बंच ऑफ, तो जो बंच आपका कलेक्टिव नाउन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ फ्लावर्स और ए बंच ऑफ ग्रेप्स भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बंच कलेक्टिव नाउन है वो किस किस कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है, अ बंच ऑफ कीज, फ्लावर्स और ग्रेप्स तीनों को रिप्रेजेंट करता है और तीनों ही मोस्ट आस्क्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ शोल ऑफ फिश, अ लॉक ऑफ हेयर, ये ध्यान रखने हैं सिंगल सिंगल है इसलिए। अगला देखेंगे, अ स्वीट ऑफ आर्मर, रूम्स और फर्नीचर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, 3 कॉमन नाउन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्वीट जो वर्ड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेवी ऑफ लेडीज और स्वान्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। किरण की बात हो रही है, सिंगल जो एक किरण आती है तो उसके लिए अ रे ऑफ लाइट, और पेयर ऑफ क्या लिखा है, सॉक्स लिखा है, ठीक है। और देखेंगे जरा और क्या क्या है, देखिए यहाँ एक दिया गया है, ध्यान रखेंगे जरा, स्वाम जो कलेक्टिव नाउन है वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है, जरा देखेंगे, अ स्वाम ऑफ फ्लाइज, अ स्वाम ऑफ आंट्स, अ स्वाम ऑफ बीज, अ स्वाम ऑफ लोकटस, इन सबको रिप्रेजेंट करता है केवल एक कलेक्टिव नाउन, स्वाम, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए और यहाँ पे एक दो और है, जैसे कि टीम वाला देखेंगे, टीम वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले टीम ऑफ प्लेयर्स सबने सुना होगा, ठीक है, लेकिन और देखिए किसे किसे रिप्रेजेंट करता है ये टीम कलेक्टिव नाउन, टीम ऑफ प्लेयर्स, और हम लोग क्या भी कह सकते हैं, टीम ऑफ ऑक्सन, और क्या कह सकते हैं, टीम ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, 2 एनिमल को शो करता है, कौन कौन से, ऑक्शन और हॉर्स को, ठीक है। और बाकी टीम ऑफ प्लेयर्स तो सबको पता ही होता है, ठीक है। एक और देख लेंगे, अ कोर्स ऑफ, ये जो कोर्स कलेक्टिव नाउन है ये देखो किसे किसे शो कर रहा है, अ कोर्स ऑफ स्टडी,
अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, अ कोर्स ऑफ इवेंट्स, इन तीनों कॉमन नाउन के लिए एक ही कलेक्टिव नाउन यूज किया जा सकता है, वो है कोर्स। अ कोर्स ऑफ स्टडी, अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, अ कोर्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक और देखेंगे, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और दिया गया है, असेंबली, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो एक ही कलेक्टिव नाउन से देखिए हमें तीनों कॉमन नाउन पता चल गए किस किस को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, एक और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड। ठीक है, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स। ठीक है, ध्यान रखना है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन किस किस कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए ये हो गए। आई होप ये हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं। फ्लाइट है, फ्लॉक है, टीम है। देखो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, ये बैंड है और वो बोर्ड है। ठीक है, दोनों अलग अलग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया, तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। बाकी की जो थोड़े और हैं वो मैं आपसे कल डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपके लिए कैसा रहा। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।